अब रियो डी जेनेरो के अंदर आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रियो डी जेनेरो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका आयोजन किया गया था, उसका आयोजन ब्राजील देश के अंदर एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर जून 1992 के अंदर उसका आयोजन किया गया। इसके आयोजन के पीछे जो उद्देश्य था सबसे बड़ा वह था कि किस प्रकार से जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जिससे कि पृथ्वी का भविष्य जो है वो संकट में है, तो इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए तथा दुनिया के अंदर विभिन्न देशों के अंदर जो सामाजिक समस्याएं हैं कई प्रकार की, जिसमें समाज के कई वर्ग पिछड़े वर्ग है, समाज में भेदभाव है, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनका जो है वो निदान कैसे किया जाए, इसके अलावा आर्थिक विकास भी कैसे किया जाए लोगों का, अर्थात कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को जो है रोजगार के अवसरों की उपलब्धता कम है, यानी रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए, यानी लोगों का आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, सामाजिक समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान का किस प्रकार से हल ढूंढा जाए। इस प्रकार के हल ढूंढने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर जून 1992 के अंदर जो है वो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लगभग 180 से ज्यादा राष्ट्रों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, जिसमें कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और कईयों में उनके प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हुए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार से संशोधनों का ये जो अत्यधिक तेज गति से दोहन हो रहा है, इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो किसी एक राष्ट्र पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के सभी राष्ट्रों पर उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए जब तक सभी राष्ट्र मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक यह समस्या जो है वो खत्म नहीं हो सकती। इसी बात की चिंता को व्यक्त करते हुए इस प्रकार का जो है वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर रखा गया ब्राजील के रियो शहर के अंदर। अब इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए जो यहाँ पर कार्य किए गए, इस रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंदर विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर जो कार्य किए, यानी जो प्रमुख घोषणाएं की वो कौन सी थी? पहला, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल स्तर पर पूरी पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन देखा जा रहा है। अब जलवायु और मौसम दो शब्द होते हैं, इसको थोड़ा समझना। मौसम जो शब्द है वो एक छोटा रूप है, जलवायु इसका बड़ा रूप है, यानी मौसम जो है वो जलवायु के अंतर्गत ही है। जलवायु का मतलब होता है किसी भी स्थान विशेष पर एक लंबे समय तक ताप दाब वायु की क्या स्थिति है जो लंबे समय तक एक स्थान पर रहती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम जो है वो एक अल्पकाल के अंदर जो है वो परिवर्तन होता रहता है। जैसा हम देखते हैं कि सर्दी का मौसम एक थोड़े समय तक हमारे लिए रहा, फिर आ गया गर्मी का मौसम थोड़े समय तक लिए रहा, यानी मौसम तो कम समय के लिए, अल्प समय के लिए परिवर्तित होता रहता है। जबकि जलवायु का मतलब होता है किसी स्थान पर एक लंबे समय तक पर्यावरण की क्या स्थिति, उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर किसी स्थान पर अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ की जलवायु का मतलब है कि वहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा है, सर्दियों के समय सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी ये लंबे समय तक इस प्रकार की स्थिति जो है वो मरुस्थलों में बनी रहती है। तो ये हो गई वहाँ की जलवायु। तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया के अंदर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले जिस अवधि में जिस समय तक बारिश अच्छी होती थी, आज वर्षा का अनियमित जो है वो समय हो चुका है। किसी जगह भयंकर बारिश हो जाती है तो किसी जगह बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, यानी कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं बिल्कुल अल्पवृष्टि। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जलवायु में परिवर्तन है। हम देखते हैं कि आज की भूमंडलीय तपन के कारण जो बर्फ है वो बहुत तेज गति से पिघल रही है। बर्फ का इसी तेज गति से पिघलने से नदियों का जो है उसके अंदर जल स्तर बढ़ेगा और वो पानी समुद्र के अंदर जाएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब है कि स्थल भाग धीरे धीरे कटता जाएगा, यानी समुद्र का स्तर ऊपर उठता जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भूमंडल यानी ग्लोबल स्तर पर जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए क्या समाधान किया जाए, इसके लिए घोषणा पत्र तैयार किया गया, उस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है जैविक विविधता। जैविक विविधता का मतलब हुआ कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है।
तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों को हम जैविक विविधता कह सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि आज के समय में कई सारे ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां हैं जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। तो जीवों की इसी विविधता को, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों की इसी प्रजातियों को किस प्रकार से बचाना है, क्योंकि प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति का इस प्रकृति के अंदर एक अहम रोल है, तो उनको किस प्रकार से बचाया जाए, यानी जैविक विविधता को कायम रखने के लिए और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए पृथ्वी को एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें सभी राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, वन सिद्धांतों पर सहमति दी, यानी सभी राष्ट्रों ने वन सिद्धांतों पर सहमति दी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कि हम हमारे राष्ट्र के अंदर इतने प्रतिशत भूभाग को वन क्षेत्र के लिए जो है वो निश्चित करेंगे, इतने क्षेत्र पर जो है वो वन लगाने का कार्य करेंगे, यानी एक पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया वनों को लेकर, इस पर भी सभी राष्ट्रों ने सहमति दी। इसके अलावा एजेंडा 21 को स्वीकृति दी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो महत्वपूर्ण और जो कार्य किया गया, एजेंडा 21 को सभी राष्ट्रों ने जो है वो स्वीकृति दी। अब एजेंडा 21 क्या है, इसको हम समझते हैं। एजेंडा 21 जो है, इसको इसी रियो डी जेनेरियो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में आयोजित किया गया था, इसी में इसी एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। यानी एजेंडा 21 को रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृति दी गई, जिसका जो उद्देश्य है वह 21वीं शताब्दी के अंदर सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। कहने का मतलब, इन राष्ट्रों ने मिलकर एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जिसके तहत आने वाली 21वीं जो पूरी शताब्दी है उसके अंदर जो सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसको हासिल करना है। अब सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, तो इसके लिए विश्व सहयोग से, यानी सभी राष्ट्र जो है वो आपसी सहयोग से पर्यावरणीय क्षति, यानी जिस प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, जिन जिन कारणों से क्षति पहुंच रही है, उन कारणों से निपटना, गरीबी, यानी दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर जो गरीबी की एक समस्या है, जहां आर्थिक विकास का न्यून स्तर है, उससे कैसे निपटा जाए उसका प्रयास करेंगे। और रोगों से निपटना, यानी कई ऐसे देश हैं जहां पर स्थानीय स्तर पर कई सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से कैसे निपटना, यानी इस प्रकार के एक कार्यसूची बनाई गई। और उसी कार्यसूची को क्या कहा गया, एजेंडा 21। यानी 21वीं शताब्दी के अंदर इस प्रकार से जो है वो कार्य करने हैं, और इसी कार्यसूची को एजेंडा 21 कहा गया। अब इसके साथ साथ एक एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य जो है वह प्रत्येक स्थानीय निकाय स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी प्रत्येक राष्ट्र को यह दायित्व इसमें दिया गया कि प्रत्येक राष्ट्र अपना जो सबसे निचला स्तर है, जो एक लोकल बॉडीज है जो गवर्नमेंट की, उस स्थानीय निकाय पर एक इसी प्रकार से एक कार्यसूची बनाए। उस कार्यसूची के अंतर्गत वो ये तय करे कि वहाँ पर गरीबी का क्या स्तर है, वहाँ पर कौन कौन से रोग हैं, उन रोगों से कैसे निपटा जाए। इसके प्रयास प्रत्येक राष्ट्र का जो सबसे निचला स्तर, यानी गवर्नमेंट की सबसे लोकल जो बॉडीज है, उस बॉडीज को ये दायित्व दिया गया कि हर एक राष्ट्र अपने यहाँ पर एक ऐसा ही एक कार्यसूची बनाए एजेंडा 21, यानी 21वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पर प्रत्येक राष्ट्र अपने लोकल स्तर पर जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरणीय क्षति की हो, चाहे वो गरीबी है, चाहे रोग है, इनसे निपटना है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि एजेंडा 21 जो है वह रियो डी जेनेरो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन जो है वो रियो शहर जो ब्राज़ील में है 1992 के अंदर किया गया था, उसके अंदर इसको स्वीकृति दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को 21वीं शताब्दी में हासिल करना, और इस हेतु विश्व आपसी सहयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को और गरीबी और रोगों से निपटने के लिए प्रयास के लिए कार्यसूची का निर्माण किया गया था। और साथ ही साथ इस एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक राष्ट्र जो अपने सबसे निचले स्तर पर जो निकाय है, जो सबसे स्थानीय निकाय है, वहाँ पर इसी प्रकार की एक कार्यसूची जारी करे और उसको अमल में लाने का कार्य करें।